विद्यालय में अन्य गतिविधियों के साथ उन्हें सुरक्षित संचार में सुरक्षा के विभिन्न आयामों के बारे में सिखाया जाता है। विद्यालय में शीतलहर से बचाव के लिए गर्म कपड़े पहने, गर्म पानी पिए, इसके बारे में भी गर्म चीजों का सेवन बताया तो हमारा पढ़ने का अधिकार होना चाहिए। ये सबसे प्रमुख इसका कारण है, पढ़ने का अधिकार हमें होना चाहिए। बाल विवाह इसमें सब जैसे नाव है जिसमें जितना लोग बैठ जाए उतना ही बैठाना, उससे ज्यादा लोगों को नहीं बैठाना चाहिए, नहीं तो नाव डूब सकता है। जैसे सावधानी बरतेंगे कि नाव जितनी क्षमता है उतनी ही हम भरे, उतने ही लोग को उसमें बैठाएं। मौसम चल रहा है, दशहरा पार हुआ है ना। और फिर अभी एक बहुत भीड़ भाड़ वाला पर्व आने वाला है। कौन सा है? छठ है। ऐसे भी बहुत सारा ऐसा आते रहता है। मान लो कभी मुहर्रम वगैरह कभी होता है या कोई भी मेला होता है या भीड़ भाड़ वाला समय होता है, तो हमें किस चीज का सबसे ज्यादा डर होता है? भगदड़ का। क्या? किस चीज का? भगदड़ का डर होता है। भगदड़ क्या होता है एक्चुअली? भगदड़ मतलब क्या? हाँ, जैसे भगदड़ बहुत सारा भीड़ इकट्ठा है, ठीक है, और अचानक से कोई कुछ कारण से, कुछ भी कारण हो सकता है, लोग बताते हैं, बता सकता है किसी कारण से लोग भागने लगे, कोई उधर भागने लगा, कोई उधर भागने लगा, कोई उधर भागी। अगर एक लाइन से कोई जा रहा है कहीं, तो उसमें किसी को कोई हानि नहीं होगा। लेकिन अगर मान लो कि भीड़ इकट्ठा है, कोई अपना मतलब कोई पूरब भाग रहा, कोई पश्चिम भाग रहा, तो वो क्या होता है? दिशाहीन जो भागने लगते हैं अव्यवस्थित तरीके से, तो उसमें क्या होता है? उसी को भगदड़ कहा जाता है। और उससे नुकसान क्या होता है कि किसी को चोट लगता है, कोई किसी का नहीं। और भगदड़ मचता क्यों है? जनरली इसका सबसे बड़ा बेसिक कारण है अफवाह। कभी कोई मान लो कि कहीं रस्सी ही पड़ा है, अंधेरा जैसा हो रहा है, किसी को लगा सांप है, सांप बोल दिया, वहाँ का 50 आदमी पूरा भागने लगा। अब भागने लगा तो जो फिर आदमी उसको भी धक्का देकर भाग रहा है। कभी कोई ऐसा होता है कि कुछ किसी का झोला खैरा रखा हुआ है, काफी देर से रखा है, और कोई जान नहीं रहा है, फिर बोलेगा बम है, यहाँ बम रखा हुआ है। अब जान बचाने के लिए तो सब कोई भागेगा ना। तो ये अफवाह से भगदड़ सबसे ज्यादा मतलब भगदड़ होता है। तो इसके लिए बहुत सारा उपाय है कि हम लोग क्या करें और एकदम मतलब किस तरह से व्यवस्थित रखें कि भगदड़ ना हो। उसके पहले मतलब किसी भी भीड़ को इकट्ठा होने के पहले क्या क्या उपाय है कि जैसे क्या होता है कि हम लोग पहले जहाँ भी जमा हो वहाँ निकासी देख लें कि कहाँ कहाँ निकलने का जगह है। अब इंसान को पता ही नहीं है, अगर इधर रास्ता है गेट से निकलने का और इंसान इधर भागा तो इधर से फिर उधर भागेगा, यही जैसे भगदड़ हो जाता है। तो कितना एग्जिट है उस जगह का, मान लो कोई मैदान है, कोई हॉल है, वो हम लोग को पता होना चाहिए। फिर अफवाह जब फैल रहा है तो कोशिश करना चाहिए कि उसकी पुष्टि कर ले वो सही है या नहीं है, तो भगदड़ का संभावना बहुत कम हो जाता है। किसी की डेथ भी हो जाती है या कोई बहुत ज्यादा सीरियस हो जाता है, तो ये सब में भी बहुत सारा मतलब क्या क्या हम लोग प्राथमिक उपचार करना है, ये सब भी हम लोग को जाना है। और आज बाल अधिकार में सबसे पहले तो हमारा पढ़ने का अधिकार होना चाहिए। ये सबसे प्रमुख इसका कारण है, पढ़ने का अधिकार हमें होना चाहिए। बाल विवाह इसमें सामाजिक भय के चलते इसमें माता पिता बाल विवाह कर देते हैं। बाल शोषण, बाल मजदूरी, ये सबसे प्रमुख कारण है इसका, बाल शोषण का। तथा बच्चों से छेड़छाड़, इसमें शारीरिक तथा मानसिक दोनों में बैड टच हो सकता है। फिर से तो आज सुरक्षित शनिवार में हम लोग क्या देखेंगे? नाव दुर्घटना में पानी में डूबने से बचाव। अभी हम थोड़ी देर पहले भी तुम लोग को बताया, क्या क्या बताया? बताओ कौन कौन सी 5 सावधानियां बरतनी होती है नाव पे जब हम सवारी करते हैं। जैसे मान लो कि अगर पूरा भरा हुआ है एरिया, बाढ़ आया है और कोई एक टीला पे या कहीं 2 तल्ले 3 तल्ले मकान पे कुछ लोग जमा हैं और वहाँ से हमको किनारे पे लाना है सूखे जगह पे, तो हम क्या सावधानी बरतेंगे कि नाव जितनी क्षमता है उतनी ही हम भरे, उतने ही लोग को उसमें बैठाएं। ज्यादा भरने से क्या होगा? नाव के डूबने का डर है ना। जैसे मान लो कि बाढ़ का इलाका है और वहाँ कहीं कोई टीला पे ऊंचा जगह पे कुछ लोग फंसे हुए हैं, उनको हमको सूखे जगह पे लाना है, सुरक्षित जगह पे, ठीक है। तो
जब नाव का इस्तेमाल कर रहे हैं, नाव का प्रयोग कर रहे हैं, तो क्या क्या सावधानी बरतना है ये बताना है। तो बताओ, आपके बताओ। क्षमता के अनुसार नाव में लोगों को बैठाते हैं। जितना लोग, जैसे नाव है जिसमें जितना लोग बैठ जाए उतना ही बैठाना, उससे ज्यादा लोगों को नहीं बैठाना चाहिए, नहीं तो नाव डूब सकता है। जैसे मान लो कि 10 लोगों की क्षमता है, तो हम 20 को बैठा लेंगे, तो नाव तो डूबने वाले का से डूब सकती है, तो 10 को ही बैठाना है। मतलब अगर 8 से 10 से कम हो सकते हैं, लेकिन अधिक नहीं बैठेंगे। आगे अगर कोई इंसान मतलब नाव किसी जानवर या इंसान के साथ में नाव पर नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि अगर इंसान एक जगह अस्थिर बैठ सकता है मगर जानवर नहीं बैठ सकता है, ये वो नाव में किसी तरह भी इधर उधर कर सकता है। मान लो शीतलहर से बचाव के लिए गर्म कपड़े पहने, गर्म पानी पिए, गर्म चीज़ों का सेवन करें। फिर से बोलो। गर्म चीज़ों का सेवन करें। विटामिन सी का प्रयोग करें, सेवन करें। हाँ, स्किन को रखें मॉइस्चराइज। भूकंप, हम लोग भी कर रहे हैं। अभी कंपन हो रहा है, अभी हिलना नहीं है, अपनी जगह पे रहना है।